एक मार्ग बता दिया, एक सतमार्ग बता दिया। बछड़े का रूप रखकर नंदी ने शिव जी को मार्ग दिखाया तो वो गुरु हो गए। जो आपको सतमार्ग बताए, सही जगह तक ले जाकर छोड़े, शंकर भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक आपको लगा दे, भगवान से आपको जोड़ दे, तो समझ लेना कि जिंदगी में कोई असली गुरु हमको प्राप्त हो गया, जिसने हमें देव अधिदेव महादेव को। एक गुरु वो होता है जो अपने आप से जोड़ता है। एक गुरु वो होगा जो आपसे कहेगा कि हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे चरण की पूजन करो, हमारी पूजन करो, हमारा फोटो की पूजन करो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती उतारो, हमारे दीप जलाओ, हमारे माला पहनाओ। एक गुरु वो होगा जो अपनी पूजन कराएगा, अपने पास बिठाएगा, अपने द्वार बुलाएगा। और एक गुरु वो होता है जो अपने पास नहीं बिठाता, अपने पास नहीं बुलाता, अपनी पूजन नहीं कराता। वो कहता है अगर जाना है तो भगवान के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की आराधना करो। एक आराधना का जो बल है, उस बल को हमें बढ़ाना है। एक श्रद्धा और विश्वास का जो बल है, उसको हमें बढ़ाना है। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, मंदिर में आप किसको ढूंढ रहे हो? महापुराण की कथा कहती है आपके हृदय में अगर भगवान विराजमान है, आपके हृदय में अगर शिव बैठा हुआ है, आपके हृदय में भगवान शंकर अगर विराजमान है, तो आपको शंकर जी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदी शंकर भगवान को नहीं ढूंढता, शिव अगर आपके दिल में बैठे हैं तो आपको शंकर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीतर बैठा हुआ शंकर आपको ढूंढ लेगा, आपको ढूंढेगा शिव। शिव को ढूंढना। महाराज ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कटे हुए शीश जो हाथ से नीचे गिरता है, भगवान बछड़ा, छोटा सा बछड़ा जिन्होंने भगवान शिव को मार्ग दिया है, छोटा सा बछड़ा जिन्होंने शिव को ज्ञान। ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही मिलता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो आपको कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, कहीं पर भी। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे, सोते सोते तुरंत पत्नी की आधी रात को 2 बजे नींद खुल गई। पत्नी की नींद खुली और पत्नी उठकर बैठ गई, लाइट चालू करी। पति ने कहा क्या बात है, क्यों उठ के बैठ गई? सोन दे, मुझे दुकान पर जाना रहता है, दिन भर थक जाता हूँ, सो जा। पत्नी कह रही मुझे नींद नहीं आ रही। अरे तो तुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे तो आ रही है ना, सो। पत्नी बोली नहीं सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मुझे नींद नहीं आ रही ना, तो पति ने कहा नींद कोई कारण होता है तो नींद नहीं आती, तुझे क्या कारण है? इतने में पत्नी बोली मेरे इतना सा पूछना चाहती हूँ कि मान लो अपने को एक बेटा हो गया, एक पप्पू हो गया, तो वो कहाँ सोएगा? इतने में पति थोड़ा सा पलंग पे से उधर खसका और पति ने कहा यहाँ सो जाएगा, तू सो जाने दे, मुझे तेरे हाथ जोड़ू, सो जा, मेरे को दुकान जाना है। पत्नी सो गई। रात्रि को 2:30 बजे फिर जग गई, फिर लाइट चालू, फिर उठ के बैठी। पति ने कहा क्या हो गया? पत्नी बोली मुझे नींद नहीं आ रही। अब क्यों नींद नहीं आ रही? मान लो अपने घर में एक बेटी हो गई, छोटी सी पप्पी हो गई, तो कहां सोए? पति और खसका
वो यहाँ सो जाएगी। सो जा, तेरे हाथ जोड़ो, मुझे सुबह दुकान जाना है। सो जा। पत्नी सो। 3 बजे रात को फिर वापिस। पति ने कहा क्या हुआ? पत्नी बोली मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मान लो हमारे घर में एक पप्पू और हो गया तो पति और खसका, बस खसका ही था तो पलंग से नीचे गिर गया। क्योंकि पलंग तो पलंग होता है, कोई सरकार की रोड थोड़ी ना कि खस सकते थे। नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। पति ने कहा यहाँ सो जाएगा, अब सो जा। पत्नी तो सो गई, पति की नींद खुल गई। उसने रात्रि सुबह 4 बजे अटैची जमाई, बेग जमाया और बेग जमाने की तैयारी करने लगा। सुबह सवेरे पत्नी उठी। पत्नी ने उठते से पूछा, रात को तो तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, अब ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पति ने एक शब्द कहा। पति बोला, केवल रात्रि को पुत्र की कामना करी और कमर की हड्डी टूट गई। अगर बेटा पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा, उससे अच्छा है मैं तो देवघर जाकर बैठ गया। मात्र पुत्र की कामना हमारी हड्डी को तोड़ दी है। अगर पुत्र हो गया तो ना जाने कितनी हड्डी टूटेगी। इसलिए निवेदन है, ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से मिलता है, चलित भाषा में भी हमें ज्ञान मिल जाता है। कभी कभी घर के छोटे छोटे बच्चे भी हमको ज्ञान दे देते हैं। कभी कभी घर में रहने वाला एक छोटा सा जीव भी हमको